हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 12 पास कर चुके हैं या फिर आप ग्रेजुएशन में हैं और आप कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं, कौन सा कोर्स करूं, किस जगह पर एडमिशन लूं और मेरा करियर जो है बहुत ब्राइट हो, मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि 2025 से 2030 के बीच में आपके लिए कौन कौन से कोर्सेस हैं जहां पर आपको यहां पर ज़रूर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो सके और आप फ्यूचर रेडी हो सके मार्केट के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स। और मैं आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं इन डिमांड स्किल्स के बारे में, जो कि आज के इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिमांड करती है और यहाँ पर आपको हमेशा शॉर्टेज देखने को मिलती है स्किल्ड पर्सनस की। तो फटाफट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलो पहली बात करें हम लोग यहाँ पर टॉप इमर्जिंग स्किल्स के बारे में कि कौन कौन से अभी इमर्जिंग स्किल्स हैं जो आपको अपनी डिग्री के साथ साथ करनी चाहिए या फिर डिग्री जब आप कर रहे हो तो उनमें आपकी होनी चाहिए। क्योंकि आज के डेट में ये मैटर नहीं करता है कि आपने कौन सी डिग्री की है, मैटर करता है कि जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है वो स्किल आपके पास है या नहीं है। अगर आपके पास वो स्किल है तो आपको नौकरी मिलेगी और अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहला स्किल है आपका AI एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें AI और मशीन लर्निंग की, तो आज के डेट में आपने देखा होगा चैट GPT आ गया है, आपने देखा होगा डीप सीक आ चुका है। आपके बहुत ज़्यादा जो काम है वो आसान कर दिए हैं AI ने। अगर आपको कोई गाना बनाना है, आपके लिए कोई वीडियो बनाना है, आपके लिए कोई म्यूज़िक तैयार करना है, तो आप AI को तुरंत प्रॉम्प्ट दीजिए, आपका काम तुरंत आसान हो जाता है। तो AI और मशीन लर्निंग आज की डेट में इवॉल्विंग सेक्टर्स हैं जहां पर आपको जरूर स्किल लेनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर रेडी हो सको और आपकी डिमांड जो है वो हमेशा मार्केट में बनी रहे। दूसरी बात करें हम लोग डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। एक जमाना था जब लोग काम किया करते थे फिजिकली और वहां पर वो अपनी दुकान का हिसाब किताब हो चाहे कंपनी के स्टैटिस्टिक्स हो, वो जाके प्रेजेंटेशन दे दिया करते थे। लेकिन आज के टाइम में बात करें जब कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है सारी जॉब्स का, ठीक है, सारे इंडस्ट्री का, तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि आपके पास डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो बिग डेटा है उसको आप इंटरप्रेट कर सको अच्छे डिसीजन लेने में। जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी आप एक बहुत बड़ी सी टेबल ले जाके दे दो किसी के लिए तो वहाँ से उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसी टेबल को अगर आप पाई चार्ट में अलग अलग कलर से दिखा दो तो वो एक बहुत इंटरेक्टिव सेशन हो सकता है। आपका इंप्रेशन जो है अपने मैनेजर के सामने बहुत अच्छा होगा अगर आपने डेटा साइंस में कोई यहाँ पर डिग्री या फिर कोर्स किया हुआ है। ठीक है, अगला आता है आपका डिजिटल मार्केटिंग। अब हम बात करें, एक टाइम हुआ करता था जब मार्केटिंग आपकी हुआ करती थी अखबारों के जरिए, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आया करते थे अखबारों में और आप वहां से मार्केटिंग किया करते थे। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा है, अब यूट्यूब का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है आपके लिए, तो फिर डिजिटली अपनी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको फिजिकली तो अपना प्रेजेंस बनाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ऑनलाइन प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, तो कंटेंट क्रिएशन स्किल्स हैं, ये आपका जो सॉफ्ट या फिर हम बात करें ऑनलाइन प्रेजेंस है वो आपका यहाँ पर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अगली बात आती है आपकी टेक ड्रिवन करियर्स, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात हो तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में आप लोग यहाँ पर अपना काम आगे बढ़ा सकते हो, आगे करियर बना सकते हो इस फील्ड में। क्योंकि जैसे जैसे ऑनलाइन चीज़ें होंगी तो उसके बाद आपके डेटा पर चोरों की नज़र भी उतनी तेज़ी से होगी। जैसे पहले जब आपके घरों में वेल्थ रखी जाती थी फिजिकली, तो वहाँ पर चोर जो है आपके घर में घुसकर आपके घर में सेंध मारकर वो सारी वेल्थ चुरा के ले जाते थे। लेकिन अभी सारा जो वेल्थ है आपका वो क्या है, वो आपका ऑनलाइन वेल्थ है, आपका डेटा है सिक्योर, तो बहुत अच्छी बात है। डेटा सिक्योर नहीं है तो ये आपकी कंपनी के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा बन सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जो कि वहाँ पर जो आपके हमले हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, साइबर अटैक, उनसे यहाँ पर बचाया जा सके। देखा होगा आपने अभी जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था भारत के साथ में, तो वहाँ पर कई बार साइबर अटैक भी देखने को मिला था इंडियन वेबसाइट्स पर। फिर आपने देखा होगा डिजिटल फ्रॉड भी आजकल बहुत तेज़ी से चल रहा है। लोग फ़ोन कॉल करते हैं बच्चे की आवाज़ में, वहाँ पर आपको बात सुनाई पड़ती है कि आपका बच्चा जो है वो पकड़ लिया गया है, थाने में पकड़ा हुआ है, उसको जेल हो गई है। और माँ बाप क्या करते हैं, इमोशन से भरे हुए होते हैं और साइबर अपराधियों को पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो इससे बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं आज की डेट में।
अगला आता है ब्लॉकचेन डेवलपर। ब्लॉकचेन डेवलपर की बात करें तो ये आपने देखा होगा हमारे पास बहुत सारी करेंसीज हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए भी ज़रूरी होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत बड़ा एक इमर्जिंग करियर हो सकता है, आपको वो भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग। आपने देखा होगा जब हम आपके लिए क्लास करते हैं तो उसका सारा डेटा जो है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है, ठीक है। तो AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग का काम करती है, जहां पर जैसे पहले आप अपना डेटा पेन ड्राइव में सेव करके रखते थे, फ्लॉपी डिस्क में सेव कर रख के रखते थे, CD ड्राइव में सेव कर रखते थे, लेकिन आज आप अपना डेटा कितना स्टोर करोगे भाई? 1 GB करोगे, 2 GB करोगे, 1 TB करोगे, 1 TB करोगे, 4 TB करोगे। लेकिन जहाँ पर डेटा लार्ज अमाउंट में स्टोर होता है तो वहाँ पर आपका क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक इमर्जिंग फील्ड हो सकता है आपके लिए। अगली बात करें हम लोग क्रिएटिव एंड डिज़ाइन फील्ड्स। तो यहाँ पर आपका UI एंड UX डिज़ाइन देखा होगा आपने, जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के डेट में कि जब आप डिजिटल कंटेंट बना रहे हो, ऑनलाइन कंटेंट बना रहे हो, तो फिर आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका थंबनेल है, आपका जो ग्राफिक्स है बहुत ज़बरदस्त हो, अपीलिंग हो, ताकि लोग उस पर क्लिक कर सकें, ठीक है, उस कंटेंट को देखें। तो उसके लिए आपका डिज़ाइनिंग भी बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट हो सकता है। अगला आता है वीडियो एडिटिंग एंड VFX। किसी आदमी ने कितना अच्छा वीडियो बनाया है, वो चलेगा या नहीं चलेगा, ये उस बात पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर वीडियो एडिटिंग या फिर VFX फैक्ट जो आपके VFX जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कैसे डाले गए हैं, वीडियो एडिटिंग कितनी अच्छी की गई है। जिस वीडियो में आज के डेट में वीडियो एडिटिंग अच्छी होती है वो लोगों को पसंद आता है, लोग उसको देखते हैं, क्योंकि वीडियो एडिटिंग ही आपका एक इम्प्रेशन जमाता है मार्केट में लोगों के सामने। अगला आता है 3D एनिमेशन, ठीक है। तो 3D एनिमेशन भी आपका एक इमर्जिंग फील्ड होता है, क्योंकि अब वो ज़माना चला गया जब लोग केवल 2D फिल्म देखा करते थे, आजकल तो 3D देख रहे हैं, 4D देख रहे हैं, 4 डायमेंशनल देख रहे हैं। तो ये भी एक आपके लिए बहुत इमर्जिंग फील्ड हो सकता है। 3D टेक्नोलॉजी में भी आप आगे बढ़कर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। अगला आता है आपका हेल्थ केयर एंड बायोटेक। जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है। गाइड पेशेंट्स ऑन जेनेटिक रिस्क, रिक्वायर बायोलॉजी जेनेटिक्स नॉलेज एंड सर्टिफिकेशन फॉर दिस नीश रोल। अब हम बात करते हैं अगर हेल्थ केयर की, तो आज के डेट में जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेज़ी से ही बढ़ रहे हैं रिस्क और हेल्थ कंसर्न्स। तो यहाँ पर जेनेटिक्स एक बहुत अच्छा आपके लिए फील्ड हो सकता है। अगला है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका बायोलॉजी भी है और यहाँ पर आपका टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। इंजीनियरिंग के साथ आपका मेडिसिन को मर्ज किया गया है ताकि यहाँ पर लोगों को अच्छे से गाइड किया जा सके कि वो अपनी हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर उनको कोई बीमारी है तो वो किस तरह से अपनी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। टेलीमेडिसिन स्पेशलिस्ट, देखा होगा आपने कि जब लोग बाहर रह रहे हैं तो बाहर डॉक्टरों का जो खर्चा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब लोग फिजिकली नहीं जा पाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो वो वहाँ पर ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, टेलीफोन के ज़रिए या फिर वो वहाँ पर वीडियोज़ के थ्रू। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग जॉब्स के बारे में जहाँ पर आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। तो उसमें एक नाम आता है आपका यहाँ पर ग्रीन जॉब्स एंड सस्टेनेबिलिटी। अब ये क्या होते हैं? हर कोई बात करता है क्लाइमेट चेंज के बारे में, हर कोई बात करता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो ये किस तरह से आपके करियर को बना सकती हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात आती है आपका रिन्यूएबल एनर्जी टैग के बारे में। देखो, हर कोई कहता है कि जो कार्बन एमिशन है वो बढ़ रहा है, हम लोग जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है अपनी पूरा करते हैं फॉसिल फ्यूल से, तो वो फॉसिल फ्यूल आपका कार्बन एमिशन करते हैं और इसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रही है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कि लोग रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें, और वो खुद से ही इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेहतर इंजीनियर्स, बेहतर टेक्नीशियंस की हमेशा डिमांड बनी रहेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके सोलर एनर्जी फार्म्स या फिर विंड एनर्जी फार्म्स इंस्टॉल किए जाएंगे, वहाँ पर इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हमेशा रिक्वायर्ड रहेंगे फॉर द मेंटेनेंस एंड फॉर देयर इंस्टॉलेशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आपका एनवायरमेंटल डेटा एनालिस्ट। देखो, अब हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि हमें पास्ट में जो किए गए प्रयास हैं, जो हमारे यहाँ पर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखे हैं उधर, तो वो आपके क्या थे।
एंड अगला हम क्या स्टेप ले सकते हैं जैसे कि हम इस क्लाइमेट चेंज को रोकें। तो उसके लिए चाहिए होगा हमारे लिए एक प्रॉपर डेटा जिसको हम एनालाइज करके फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है आपका यहाँ पर एनवायरमेंटल डेटा एनालिस्ट की, जो कि आपके बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। इस तरह के कोर्सेज आप करिए ताकि आप जो रिक्वायरमेंट है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपका लोकल हो चाहे वो आपका पूरे विश्व की हो, आप उसको ठीक से सॉल्व कर पाएं। अगला आता है आपका सर्कुलर इकोनॉमी एक्सपर्ट। अब यहाँ पर ये क्या होता है, जब आप अपने घर पे सफाई करते हो तो सफाई करने के बाद अपना कूड़ा या कचरा बाहर फेंक देते हो। आपको ये नहीं पता होता कि उनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का उसको ना करें। तो जो सर्कुलर इकोनॉमी एक्सपर्ट होते हैं वो उसी में ही काम करते हैं, वो प्रमोट करते हैं यहाँ पर रिसाइकलिंग एंड सप्लाई चेन, सस्टेनेबल सप्लाई चेन। जैसे कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे भारत की हो चाहे वो आपके पूरे विश्व की हो, कि हर कोई इस समय वेस्ट से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, यहाँ पर ये जो सर्कुलर इकोनॉमी एक्सपर्ट होते हैं वो बताते हैं। अब अगली बात आती है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्रीलांसिंग की। जब आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आप जॉब मार्केट में जाओगे जॉब लेने के लिए। तो आपको जॉब मार्केट में नहीं घूमना है जॉब लेने के लिए, बल्कि आपको जॉब मार्केट में घूमना है जॉब देने के लिए। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटीज हों। तो उसमें एक आपका बहुत अच्छा सा एक ऑप्शन हो सकता है आपका ई कॉमर्स वेंचर्स। आपने देखा होगा आज के डेट में जो न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जैसे कि आपका ब्लिंकिट के फाउंडर हैं, जैसे आपका जोमेटो के फाउंडर हैं, आपका जो जेप्टो है, आदित्य पलीचा। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने डार्क स्टोर्स अपने आसपास बनाए और विद इन 10 मिनट्स वो आपके घर पर डिलीवरी भी कर देते हैं आपके जो भी ग्रोसरीज हैं, आपके जो नेसेसरी आइटम्स हैं जो आपके किचन में या फिर जो आपके घर में यूज किए जाते हैं। तो इस तरह के वेंचर्स आप लोग शुरू कर सकते हो, है ना। तो इससे आपका जो फ्यूचर है बहुत अच्छा होगा और आप एक फ्यूचर एंटरप्रेन्योर भी बन पाओगे। अगली बात हम करें वो है आपका फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। तो जब आप घर से पढ़ने के लिए निकलते हो तो आपको वहां से मिलता है पॉकेट एक्सपेंसेस के लिए पैसा, जो कि बहुत कम होता है और आपकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप फ्रीलांसिंग के जरिए कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हो ब्लॉग्स के लिए, अलग अलग वेबसाइट्स के लिए, ताकि आपके लिए एक फ्लेक्सिबल इनकम मिल पाए। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जितना काम करते हो उतना ही पैसा आपको मिलता है यहाँ पर। और ये भी बाउंडेशन नहीं रहता कि आपको प्रॉपर ऑफिस में जाके काम करना है। आप चाहे घर में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप कहीं प्लेग्राउंड में हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब आपका मन करे तब आप यहाँ पर काम कर सकते हो इनके लिए। और जितना आप काम करोगे उतना आपको यहाँ पर पेमेंट मिलता रहेगा। इसके लिए बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म हैं, जैसे आपका अपवर्क और फीवर। आगे बात करें हम लोग ऐप डेवलपमेंट की। आजकल आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अभी ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिससे कि वो ग्लोबल और लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर आपके पास भी मौका है कि अगर आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, आपके पास स्किल्स हैं, तो आप भी कोई अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हो जिससे कि आपके आसपास के लोगों की समस्याओं का निदान हो सके। तो ये तो था आज का एक छोटा सा वीडियो जहाँ पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे इमर्जिंग फील्ड हैं 2025 से लेकर 2030 तक जहाँ पर आप काम करते हो। अगर उसमें आपको स्किल्स आती हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं आगे आने वाले टाइम में। तो सिर्फ डिग्री लेना ही काफ़ी नहीं है आज के डेट में। अगर आपको किसी इंडस्ट्री में जॉब चाहिए तो वो ज़रूरी है कि वो जो काम करा रहे हैं वो आपको आता है या नहीं है। अगर वो काम आपको आता है तो डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं लेकिन आपको वो काम नहीं आता जो इंडस्ट्री के लिए आज के डेट में रिक्वायर्ड है, तो आपको जॉब मिलने में थोड़ा शायद मुश्किल हो सकती है। तो इसी तरह के करियर काउंसलिंग वीडियोस को जानने के लिए, समझने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। ये आपके पास एक स्कैन कोड है, इसको आप लोग स्कैन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम एप्लीकेशन से आपको इसको स्कैन करना है और ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक कर देना है ताकि आप मुझसे सीधे जुड़ पाओ। तो यहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, चाहे आपके लिए कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो, चाहे आपको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत हो, हर तरीके के आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं मन में, आपको कोई टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है पढ़ाई करने में, तो मैं आपके लिए वो अपकमिंग वीडियोस में टॉपिक्स कवर कर लूँगा ताकि आपकी मैं पूरी हेल्प कर पाऊँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं
तो ज़रूर हमारे सीयूटी टेक्स्ट बुक चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपका ये स्कैन कोड है, आपको ये स्कैन करना है टेलीग्राम से, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर डेली फ्री पीडीएफ्स, डिस्कशंस और डाउट सॉल्विंग हो पाए, इंडायरेक्ट इंटरेक्शन और हमारा और आपका हो सके, और आपको बहुत सारे क्विज और पॉल्स में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके। तो ये तो था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने बात की आपसे कि कौन कौन से इमर्जिंग फील्ड्स हैं जहां पर आप अपना फ्यूचर ट्राई कर सकते हो, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना आए जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद अपने कॉलेज से बाहर निकले। तो फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।